सर ये मेरा प्रोजेक्ट एक्चुअली है ना, तो मैं उस पे काम कर रहा हूँ, तो मैं उसी में समझा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मुझे इस प्रोजेक्ट में पुश नोटिफिकेशन लगाना है फायरबेस के थ्रू, राइट। पुश नोटिफिकेशन का मतलब होता है कि फायरबेस हमें कंसोल देता है, एक कंसोल देता है जिस पे हम मैसेज टाइप करेंगे, एंड वो मैसेज जो है जितने भी यूजर्स जिन्होंने मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखा हुआ है उन सभी पे वो शो होगा, राइट। तो पुश नोटिफिकेशन के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, अपने अपने प्रोजेक्ट को कनेक्ट करना होता है। किससे कनेक्ट करना होता है? क्लाउड मैसेजिंग से। जैसे यहाँ पे है हमारा फायरबेस क्लाउड मैसेजिंग, ये रहा क्लाउड मैसेजिंग। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे क्लाउड मैसेजिंग पे क्लिक किया एंड इस पे सेटअप करेंगे सबसे पहले हम। तो मेरा ऑलरेडी सेटअप मैंने कर रखा है, कनेक्टेड, इस पे कनेक्ट किया तो वो डाउनलोड कर लिया, राइट। प्रोजेक्ट जैसे हमारा प्रोजेक्ट बना था ऑलरेडी, जैसे मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पे बना होगा, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ किस नाम से बना है। फायरबेस कंसोल, कंसोल असाइनमेंट 1 के नाम से मेरा प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है, और मैंने इसे कनेक्ट करके रखा हुआ है अपने प्रोजेक्ट को, है ना। और मैं जब इस पे जाता हूँ और यहाँ पे आप देखोगे ये क्लाउड फायरबेस है ना, इस पे क्लिक करेंगे और नीचे जाएंगे, ये सी ऑल फायरबेस फीचर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा क्लाउड मैसेजिंग का, ये रहा। आप इस पे क्लिक कर दो एंड न्यू नोटिफिकेशन, जो भी नोटिफिकेशन हमको भेजना है यहाँ से हम नोटिफिकेशन भेज सकते हैं, राइट। जैसे न्यू नोटिफिकेशन में जैसे नोटिफिकेशन टाइटल क्या है, जैसे मैंने लिखा मेरा ऐप का नाम, वन नोटिफिकेशन टेक्स्ट, हेलो स्टूडेंट। इमेज भी लगा सकते हैं हम लोग, पीएनजी इमेज का ऑप्शन है कि अगर आप इमेज के साथ नोटिफिकेशन भेजना चाहते हो तो यहाँ पे आप इमेज लगा दो, राइट। नोटिफिकेशन नेम इज सक्षम ऐप, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ दिखा रहा है कि किस तरह से आपका नोटिफिकेशन आएगा। जैसे मैंने अभी दिखा असाइनमेंट 1 हेलो स्टूडेंट, एंड अगर कोई इमेज देता तो ऐसे आता, राइट। iOS में इस तरह से दिखता। नेक्स्ट, एंड टारगेट, जैसे ही आप कनेक्ट करते हो अपने ऐप को इस फायरबेस, फायरबेस क्लाउड मैसेजिंग बोलते हैं उसको, एफसीएम। जैसे ही कनेक्ट करते हो आप, कनेक्ट करने के बाद क्या होता है, आपका जो ये जो ऐप है ये यहाँ शो होने लगता है। ये देखो मेरा शो हो रहा है यहाँ पे। तो जब आप क्लिक करोगे इस पर तो ये आपका पैकेज का नाम शो होगा, लेकिन कब शो होगा यहाँ पे, जब आप यहाँ से कनेक्टेड होगे। जब हम ये कनेक्टेड हैं इसलिए यहाँ पे वो शो हो रहा है, राइट। देन नेक्स्ट, अगर किसी और ऐप को भी टारगेट करना है तो यहाँ पे ऑप्शन है टारगेट अनदर ऐप, बट यहाँ पे टॉपिक क्या है, नो, ठीक है। नेक्स्ट, अब शेड्यूलिंग, आपको कब शेड्यूल करना है। शेड्यूल शेड्यूल करने के लिए भाई 24 तारीख को मुझे नोटिफिकेशन भेजना है या 25 तारीख को मुझे नोटिफिकेशन भेजना है। नाउ मतलब अभी के जस्ट अभी के अभी, है ना। एंड कुछ कस्टमाइज नोटिफिकेशंस भी होते हैं, जैसे आप चाहते हो कि मैं 1 मंथ तक नोटिफिकेशन जाता रहे या कुछ कस्टमाइज करना चाहते हो तो ये भी ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है। ये पूरा डैशबोर्ड है एक तरह का, फायरबेस ने अपना खुद का एक डैशबोर्ड बना के रखा हुआ है ना। मतलब आपको अलग से डैशबोर्ड बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका सर्वर होता है तो आपको अपना डैशबोर्ड खुद बनाना पड़ता है, बट फायरबेस ने अपना डैशबोर्ड आपको बना के रख दिया हुआ है, मतलब नाउ। देन नेक्स्ट, एंड ये सारी चीज़ें। सो प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं, प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से आएगा। सेंड, मैं पब्लिश पे क्लिक करूँगा
तो मेरा ये जो नोटिफिकेशन है ये मेरे जिस डिवाइस में मेरा ये ऐप इंस्टॉल्ड है उसमें शो होना चाहिए। बट अभी ये शो नहीं होगा क्योंकि अभी मैंने कोई कोडिंग वगैरह कुछ नहीं करी है। तो मैं रन करता हूँ, एक बार देखता हूँ कुछ। मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। एंड मैं इसको रन करता हूँ अगेन। यहाँ पे तो कोई नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है। अब मैं वापस को मिनिमाइज करके एंड इस पे जाता हूँ, इसको साइड करता हूँ थोड़ा सा, इसको इधर करता हूँ थोड़ा सा। यहाँ कंप्लीटेड बता रहा है राइट। एक बार और सेंड करके देखता हूँ मैं। अभी मैंने कोड नहीं बताया आपको, बस ये बता रहा हूँ कि कैसे जा रहा है ना। अभी मैं वो चीज़ बताऊंगा कि कैसे कोडिंग कैसे होती है इसकी, कैसे काम करते हैं। मैंने सिर्फ तरीका बताया कि किस तरह से हमारा नोटिफिकेशन हम सेंड करेंगे। पब्लिश सक्सेसफुली सेव्ड एंड यहाँ तक नहीं पहुँचा, ठीक है। तो ये काम नहीं कर रहा है मेरा अभी, इट्स ओके, बट हम इसको काम कराएंगे। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ जाना है अपने एंड्रॉयड स्टूडियो पे। एंड देखिए सबसे पहले क्या है, पहला स्टेप क्या है, कनेक्ट योर ऐप टू फायरबेस। फिर सेकंड क्या है, ऐड एफसीएम टू योर ऐप। मैंने ये दोनों काम करे। थर्ड क्या है, रजिस्ट्रेशन टोकन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सेस द डिवाइस रजिस्ट्रेशन टोकन। हर एक डिवाइस का एक रजिस्ट्रेशन टोकन होता है, राइट। टोकन ये फायरबेस जनरेट करता है, ये टोकन है ना। और अब मान लो करोड़ों डिवाइसेस हैं, करोड़ों ऐप, मेरा एक ऐप करोड़ों डिवाइसेस में है। तो हम क्या करते हैं, हर एक डिवाइस का एक टोकन गेट कर लेते हैं, मतलब अलॉट करता है। फायरबेस क्या करता है, सभी को टोकन अलॉट करता है कि इसका टोकन ये, इसका टोकन ये, ठीक है। अब मुझे किसी पर्टिकुलर एक मोबाइल में, सिर्फ एक बंदे के मोबाइल में नोटिफिकेशन सेंड करना है। तो हम किसके थ्रू करेंगे, उस टोकन के थ्रू करेंगे। तो सबसे पहले ये बोल रहा है कि गेट एक्सेस टोकन, कि कैसे आपको एक टोकन मिलेगा। तो सबसे पहले तो हम टोकन निकालें, क्योंकि जब हम टोकन निकाल लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। On initial startup your app, the FCM SDK generates a registration token for the client app instances. If you want to target a single device or create device group, you will need to access this token. कहने चाहिए एक तरह से चैट एप्लीकेशन की हम बात करते हैं। अगर हम 1 to 1 चैट करते हैं तो भी हमें एक्सेस टोकन की जरूरत पड़ती है, और अगर हम ग्रुप चैट करते हैं तब भी हमको एक्सेस टोकन की जरूरत पड़ती है। You can access the token value by creating a new class which extends Firebase Instance ID Service। मतलब आपको एक नई क्लास बनानी है और उसको किससे एक्सटेंड करना है, Firebase Instance ID Service से। तो यहाँ पे मैं एक क्लास बना रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाई, जावा के अंदर एक फोल्डर बनाया मैंने सर्विस के नाम से, और इसके अंदर एक क्लास बनाई है नोटिफिकेशन सर्विस के नाम से क्लास बनाई है। और इस क्लास को मैंने एक्सटेंड किससे किया, इस क्लास को मैंने एक्सटेंड किया फायरबेस मैसेजिंग सर्विस से, क्योंकि ये खुद ही बोल रहा है कि भैया एक्सटेंड किससे करो, फायरबेस इंस्टेंस आईडी सर्विस से। यहाँ गलत किया ना मैंने, वही तो, फायरबेस इंस्टेंस आईडी सर्विस, राइट। यहाँ लिखता हूँ फायरबेस इंस्टेंस आईडी सर्विस। बट ये तो डेप्रिकेटेड हो चुका है, फिर ऐसा क्यों, इट्स ओके, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, इसके पास एक मेथड होता है ओन टोकन रिफ्रेश, ओके, ऑन
टोकन रिफ्रेश, एंड ये आपको क्या दे देगा, ये आपको देगा टोकन दे देगा। तो इस टोकन को मैं निकाल लेता हूँ और लॉककेट में पहले तो इसको प्रिंट कराता हूँ, एंड इसको हटाओ, इसको कॉमा करते हैं। सबसे पहले मैं रजिस्ट्रेशन रिफ्रेश टोकन, ये जो टोकन है मैं गेट करा है ना, फायरबेस इंस्टांस आईडी डॉट गेट इंस्टांस डॉट गेट टोकन, और उसको एक स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में स्टोर कर लिया, एंड उसको मैं लॉककेट में प्रिंट कराना चाहता हूँ। लेकिन ये कब काम करेगा, जब आप इसको रजिस्टर करोगे, क्योंकि एक तरह का सर्विस है ना। तो सर्विस को हम रजिस्टर्ड करेंगे, तो हम ये पूरा कोड कॉपी करते हैं एंड हम इसको रजिस्टर करते हैं कहाँ पे, मैनिफेस्ट में जाके रजिस्टर कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट किया, एंड ऑब्वियसली मेरे क्लास का नाम कुछ और है, मेरे क्लास का नाम है नोटिफिकेशन सर्विस। यहाँ पे मैंने इसको रजिस्टर्ड कर दिया। तो मैंने एक क्लास बनाई है, एक सिर्फ एक सिंगल क्लास, ये वाली क्लास काहे के लिए, ये क्या निकाल के दे रहा है आपको, ये आपको निकाल के दे रहा है टोकन, है ना। और टोकन निकाल के दे रहा है, और इसको हमने मैनिफेस्ट में क्या कर दिया है, रजिस्टर भी कर दिया है। यहाँ तक का तो काम हो गया, है ना। द ऑन टोकन रिफ्रेश कॉल बैक हैज, ठीक है, मतलब अब इसको कॉल करने से मेरे को टोकन मिल जाना चाहिए। नोटिफिकेशन जो फायरबेस है जो हमें टोकन देगा मेरे मोबाइल के लिए, मेरे डिवाइस के लिए, वो मुझे यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक बार मैं इंटरनेट की परमिशन दे देता हूँ, ऑलरेडी है, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ। एंड होप सो यहाँ पे मेरे को रजिस्ट्रेशन टोकन मिला हो, क्योंकि फायरबेस ये देगा मुझे। एंड लॉककेट में मैंने प्रिंट कराया था रिफ्रेश टोकन। जैसे ही मैंने रिफ्रेश टोकन किया तो इसमें कुछ एरर है। क्या एरर है, फायरबेस इंस्टॉलेशन सर्विस इज अनअवेलेबल, प्लीज ट्राई अगेन लेटर, फेल टू गेट फिस ऑथ टोकन। क्यों भाई, ये टोकन ही जनरेट नहीं कर रहा। चलिए एनीवे, मैनिफेस्ट में जाके भी मैं इसको हटा देता हूँ, हट गया। सिर्फ एक टोकन जनरेट करना है मुझे, ये कोड तो यही दे ही रहा है। इसके डॉक्यूमेंटेशन भी आजकल बहुत गलत आते हैं, इतना पुराना है, चेंज ही नहीं कर रहा। रिफ्रेश टोकन, ये पंगा है।
सबसे पहले मुझे रिफ्रेश टोकन निकालना पड़ेगा। जब तक मैं रिफ्रेश टोकन नहीं निकालूंगा मेरा काम नहीं होगा। तो हाउ टू गेट टोकन फ्रॉम फायरबेस एंड्रॉइड। इंटेंट सर्विस, रजिस्ट्रेशन इंटेंट सर्विस ऑन टोकन रिफ्रेश मेथड है। ओके, और इसका फायरबेस इंस्टेंट आईडी सर्विस है। दो क्लासेस है, रजिस्ट्रेशन इंटेंट सर्विस और माय फायरबेस इंटेंट आईडी सर्विस। टोकन ये निकाल रहा है। इसके कितने हैं? करीबन 92 हैं। ठीक है, इसी को यूज करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम टोकन निकालेंगे। तो टोकन के लिए इन्होंने क्या किया है, इससे एक्सटेंड किया है, आईडी सर्विस से। आईडी सर्विस से, ठीक है, मेरा भी वही है। ऑन टोकन रिफ्रेश, ऑन टोकन रिफ्रेश है, ठीक है। एंड यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, इंटेंट कर दिया है, राइट। सेम चीज उन्होंने किया और इंटेंट कर दिया। इंटेंट करने से क्या होगा? The quick solution is to store in the shared preference and add this the logic on create method your main activity or class which is extend application. Firebase messaging service on new token service. इसके कुछ क्लासेस है डेप्लीकेटेड हो चुके हैं, पूरे नए आ गए, में भी कुछ प्रॉब्लम दे रहे हैं। ऑन न्यू टोकन, राइट। अब ये सही है क्योंकि ये डेप्लीकेटेड नहीं है, में भी ये चल जाए। और लॉककेट में इसने टोकन शो करके दिखाया है लॉककेट में। ओके, ऑन मैसेज रिसीव्ड और गेट टोकन इसी का मेथड है। ऑन मैसेज रिसीव्ड और एक है गेट टोकन मेथड, ये इसने खुद बनाया है, ठीक है। एंड मैनिफेस्ट में जाके इसको इसने रजिस्टर भी किया है। तो मैनिफेस्ट में जाके इसने, मैंने भी रजिस्टर्ड किया है, बट इंटेंट फिल्टर में भी चेंज कर देता हूँ, ये कर देता हूँ। Finally, you are able to static method from the service my Firebase messaging service dot get token. Get instance dot get token. तो मैं इसको अब प्रिंट करके देखता हूँ, इसको रन करके देखता हूँ टोकन मिला या नहीं मिला।
ये यार क्यों बोल रहा है ऐसा? फायरबेस इंस्टेंस ऐसा तो नहीं SHA1 की वजह से दे रहा हूँ? ये SHA1 तो बोल रहा है, निकाल लेता हूँ मैं भी SHA1। और इस SHA1 को फायर बेस पे यहाँ पे, यहाँ कहाँ मांग रहा है? क्लाउड मैसेजिंग सर्वर टोकन, ये रहा टोकन। इस टोकन को हमें गेट करना है। ये टोकन नहीं आ पा रहा हमारे पास। ये मेन हमारा टोकन है, इसको गेट करना है, बट ये आ ही नहीं रहा है। यहाँ पे ऐड फिंगरप्रिंट, सेव, वापस से रन करता हूँ। ओह सॉरी, ऐप ओके। अब यहाँ पे लॉकेट में न्यू, ये टोकन तो आ ही नहीं रहा। फायर इंस्टॉलेशन एक्सेप्शन, ये जेसन फाइल होती है। जब भी कोई आप ऐप कनेक्ट करते हो अपने एंड्रॉयड स्टूडियो से, तो एक जेसन फाइल होती है। इस फाइल को भी हमें या तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कनेक्ट कर लेता है, या कभी कभी नहीं करता है, तो हमें खुद से यहाँ पे देना पड़ता है। तो वो कैसे देंगे? मुझे लग रहा है शायद इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही होगी। यहाँ ऑलरेडी होगा, देखो आप प्रोजेक्ट में गए, ऐप में गए, ये देखो गूगल सर्विस डॉट जेसन है ना। तो मैं एक बार और इसको अपडेट कर देता हूँ, डॉट जेसन, ओके, ओवरराइट।
तो ये नया आ जाएगा। फायर इंस्टेंस आईडी, फायर इंस्टेंस आईडी, ये गलत क्यों बता रहा है? मतलब ये मैनिफेस्ट में क्लाउड मैसेजिंग, your standard ID can be used both server and client and web push notification generate key pair। How to send notification from Firebase console। बहुत ही पुराना है तो, फिर भी यहाँ से थोड़ा बहुत तो पता चल ही जाएगा। तो बहुत पुराना है। Your message character limited 1024। You can also roll by, ठीक है। You may text not an image, no image, other files। नहीं ये फायरबेस मैसेजिंग, क्या मेरा यहाँ पे डिपेंडेंसी ऐड है? एंड्रॉइड ग्रेडल फायरबेस मैसेजिंग, फायरबेस मैसेजिंग, फायरबेस कोर, फायरबेस कोर नहीं है। फायरबेस कोर, इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। सेवनटीन पॉइंट 17.5.0 0.5.0 और ये 17.0.0 0 सिंक नाउ। मेरा अभी का टारगेट क्या है? सिर्फ और सिर्फ टोकन निकालना, एक्सेस टोकन, दैट्स इट।
फायरबेस से कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? ओके फाइन, कोई बात नहीं। तो ये क्लास तो एक हो गई। इसी के बाद इसके आगे टूल फायरबेस, यहाँ पे था क्लाउड मैसेजिंग, ये रहा, यहाँ पे गए, ये पहला तो काम हो गया। हैंडल मैसेज, इफ यू विश टू डू एनी मैसेज हैंडलिंग बियॉन्ड रिसीविंग नोटिफिकेशन ऑन ऐप ऑन द बैकग्राउंड क्रिएट अ न्यू सर्विस। अरे बट पहले तो टोकन तो रजिस्टर्ड हो, टोकन तो आए। मानसी, यस सर। तुमने इसको किया था ना? सर मैंने नोटिफिकेशन वाला नहीं किया था। अच्छा, नहीं, अपन ने एक और काम होता है ना, जब हम रजिस्ट्रेशन टोकन निकालते हैं किसी और चीज में भी तो निकालते हैं फायरबेस से। मैंने नहीं किया सर। ओके ठीक है। टोकन क्यों नहीं निकल रहा है भाई, क्या गलती कर रहा हूँ मैं? ओन टोकन रिफ्रेश, ओन न्यू टोकन, चलो ये आ गया। अब तो निकलना चाहिए ना। ये कॉल कहाँ हो रहा है? पहले तो ये कॉलिंग कहाँ हो रही है? ये सर्विस है, और सर्विस तो बैकग्राउंड में होती है कॉलिंग। हमें कॉल तो करना ही नहीं है, ये तो ऑटोमेटिक कॉल होगा, है ना? तो अगर ये ऑटोमेटिक कॉल होगा तो मैं एक काम करता हूँ, ये चेंज करके देख लेता हूँ। एक काम करता हूँ, ये एज इट इज़ रहने देता हूँ, इसका इंटेंट फिल्टर चेंज कर देता हूँ बस। इसका इंटेंट फिल्टर चेंज कर दो। या ऐसा तो नहीं है कि मेरा एमुलेटर है और एमुलेटर पे ये डिवाइस आईडी नहीं दे रहा है? मैं मोबाइल कनेक्ट करके देखूँ क्या? एक काम करता हूँ, मैं मोबाइल कनेक्ट करके देखता हूँ। वेट, कल भी मैंने क्लास इसी वजह से नहीं दी थी, मुझे सही लग नहीं रहा था, मैंने सोचा देख लेता हूँ एक दिन का। लेकिन अब लग ही रहा है कि जाना ही पड़ेगा, एक बार टेस्ट करवा लेना चाहिए। अरे अभी क्लास ले रहा हूँ यार। अरे बाहर ही रहो तुम, बाहर ही रहो, मैं आ जाऊंगा। हाँ ओके, देखो यार, मैंने अपना मोबाइल तो कनेक्ट कर लिया है। अब मैं अपना इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में कनेक्ट करके देखता हूँ, मे भी हो सकता है कि चल जाए। इसमें एरर वगैरह तो कुछ भी नहीं दिया। QQW एंड पासवर्ड इज, पासवर्ड क्या है भाई? QWW। ओके लॉगिन भी हो गया। अब देखते हैं, एरर तो कुछ नहीं दिया है।
तो न्यू टोकन जनरेट हुआ क्या? ओ सॉरी, यहाँ पे है ना, मैं भी उल्टा ही काम कर रहा हूँ। न्यू टोकन, न्यू टोकन, टोकन तो अभी भी नहीं आया। ठीक है, इसको फिर से चेंज कर देते हैं। अभी तो ये इंस्टेंट आईडी वाला था ना, पहले क्या था? पहले था ये मैसेजिंग इवेंट वाला। इससे ट्राई करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली मेरी ये क्लास कॉल नहीं हो रही है। ये क्लास कॉल होगी तभी मेरा नोटिफिकेशन जनरेट टोकन आएगा। ये क्लास ही कॉल नहीं हो रही है। क्लास क्यों कॉल नहीं हो रही, उसका वजह कहीं ना कहीं ये इंटेंट फिल्टर है, इसीलिए क्लास कॉल नहीं हो रही है।